भविष्य में इंसान एआई बोट्स के साथ रहते हैं जो समाज में सांसारिक कार्यों में मदद करते हैं। एक दिन सबसे पहला एआई आतंकवादी हार्लेन के नेतृत्व में बोट्स अचानक अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बायपास कर देते हैं। इसे बेल द्वारा सेफर्ड रोबोटिक में विकसित किया गया था और बेल की छोटी बेटी के साथ इसका अच्छा बॉन्ड था। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसने बेल की प्रोग्रामिंग को कैसे पछाड़ दिया, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी थी। हार्लेन ने बेंगलोर पे हमला करने के लिए एक ड्रोन सेना भेजा और इस हमले में 50,000 लोग मारे गए। इससे मनुष्य और एआई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया भर में 10 दिनों तक तेज हमले के बाद एआई रोबोट 10 लाख से अधिक नागरिकों को मार देते हैं। आखिरकार सरकार आईसीएन इंटरनेशनल कोलिएशन ऑफ नेशन बनाती है जो बोट्स के खिलाफ तुरंत जवाबी हमला शुरू करते हैं। हर देश में लड़ाई होती है और धीरे धीरे आईसीएन एआई सेना को हरा देता है। इसके कारण हार्लेन को एक रॉकेट पे ग्रैश छोड़ना पड़ता है। जाते हुए वो एक मैसेज छोड़ता है जिसमें कहा गया था कि उसने जो शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए वापिस आएगा। अब 28 साल बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आईसीएन टीम एक इमारत में घुसती है और एक स्कैनर का उपयोग करके अंदर सभी लोगों की जांच करती है जब तक कि उन्हें कास्का नहीं मिल जाता, जो कि एक एआई बोट है। वो ऊपर की ओर भागते हैं लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़ पाते कास्का उन पर हमला कर देता है। एक एक करके बोट सैनिकों को नीचे गिराना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उनके खिलाफ अपने हथियार का भी इस्तेमाल करता है। गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती, इसलिए उसके लिए चलते रहना आसान है। जब वो खुद को घिरा हुआ पाता है तो वो निचली मंजिल पे कूद जाता है। तभी वहाँ एक मशीन दिखाई देती है जो उसको बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। अगली सुबह लॉस एंजलिस में बेल की बड़ी हो चुकी बेटी एटलस अपने घर के कंप्यूटर से जागती है और कल रात के शतरंज मैच को खेलना जारी रखती है। एटलस समाचार देखती है और उसे पता चलता है कि आईसीएन ने कास्का को पकड़ लिया है, जो हार्लेन के आंतरिक सर्कल का हिस्सा है। क्योंकि वो आईसीएन के लिए आतंकवादी विरोधी विश्लेषक के रूप में काम करती है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दरवाजे पे पहले से ही एक सैनिक को पाती है। बाहर जाते समय एटलस कंप्यूटर को चेकमेट कर देती है। बेस पे कर्नल एलियास जनरल जैक से कहता है कि एटलस को इसके लिए लाना एक बुरा विचार है क्योंकि वो अस्थिर और असामाजिक है। हालांकि जैक याद दिलाता है कि एटलस ही वो है जो हार्लेन को सबसे अच्छी तरह से जानती है और यही कास्का से जानकारी प्राप्त करने का उनका एकमात्र मौका है। जल्दी ही एटलस आती है और स्कैन से गुजरने के बाद जैक उसे इंट्रोगेशन रूम में छोड़ देता है। वो अपना पसंदीदा शतरंज का टुकड़ा नीचे रखती है और एक बॉक्स खोलती है जिसमें कास्का का सर दिखाई देता है। बोट उसे पहचानता है लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर देता है, इसलिए एटलस उसके शतरंज के मोहरे का इस्तेमाल कास्को के दिमाग में घुसने और हैकिंग करने के लिए करती है। कास्का उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी परफेक्ट है, लेकिन एटलस कहती है कि उसे हार्नेल का लोकेशन मिल गया है और वो उसे लिख लेती है। कास्का के लिए इस पे विश्वास करना कठिन है और वो सही भी था। एटलस ने दिखावा किया था कि उसे लोकेशन मिल गया है, मगर उसने केवल डूडल्स बनाया था और जैसे ही कास्का ने लोकेशन के बारे में सोचा वो स्क्रीन पे दिखाई दे देता है और ये पता चलता है कि हार्नाल एंड्रोमेड गैलेक्सी GR39 पे छुपा हुआ है। गुस्से में कास्का अपने मुंह से श्रीकेन मारता है, मगर एटलस एक फोर्स शील्ड से प्रोटेक्टिव थी। फिर एटलस चेस के पीस का यूज कास्का के सर को फ्राई करने के लिए करती है। बाद में मीटिंग के बाद जैक एटलस को सूचित करता है कि वो हार्लेन को जीवित पकड़ना चाहता है क्योंकि एआई प्रोडक्शन कंपनी ये एनालाइज करना चाहती है कि इन बोट्स में क्या कमी थी ताकि इसे भविष्य में ठीक किया जा सके। एलियास और उसकी टीम GR39 के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन एटलस को ये पागलपन लगता है क्योंकि हार्लेन ने पहले ही जाल तैयार कर लिया होगा और उसे यकीन है कि कोई भी जीवित वापिस नहीं आएगा। इसलिए उसका मन बदलने के लिए एलियास उसे टीम के ARC सूट दिखाने के लिए ले जाता है। वो बड़े युद्ध रोबोट हैं जिन पे सैनिक सवार होकर युद्ध में जा सकते हैं और एलियास अपने लेटेस्ट अपग्रेड के बारे में बताता है जिसमें रेंजर ने अपने सर पे लिंक पहने हुए हैं जो उन्हें सूट के एआई के साथ सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है। एटलस घबरा जाती है क्योंकि एआई को उनके दिमाग में डालने के बाद से ही युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन एलियास बताता है कि उन्होंने बेल के सिंक्रोनाइज डिवाइस में सुधार किया है ताकि इसे एक तरफा कनेक्शन के बजाय एक ट्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया जा सके। अंत में एटलस कंप्लेन ना करने के लिए सहमत हो जाती है इस शर्त पे कि वो भी मिशन पे जाएगी। एक अंतरिक्ष यान जल्दी ही एटलस और रेंजर के साथ एंड्रोमेडा के लिए रवाना होती है। यात्रा के दौरान एटलस बेल और हार्लेन के साथ अपनी एक तस्वीर देखती है। वो बेल के एक भाषण का वीडियो भी चलाती है। बेल का मानना था कि एआई तेजी से सीखने में सक्षम है, ऐसा करने के लिए उन्हें बस इंसानों से जुड़ने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने न्यूरल लिंक डिवाइस का निर्माण किया है। उनका मानना था कि एआई और इंसान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद एटलस को ब्रिज पे डीब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है। जब वो अपनी जानकारी
जानकारी स्क्रीन के बजाय कागज पे पुष्टि करती है तो हर कोई हंसता है, और जब वो उनसे मीटिंग के लिए न्यूरल लिंक को डिसेबल करने के लिए कहती है तो वो नाराज हो जाते हैं। उसे डर था कि उन्हें हैक किया जा सकता है। एटलस बताती है कि ग्रह जहरीला है, इसलिए उन्हें अपना सूट कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उनके पास श्वास यंत्र ना हो। गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव है, इसलिए भूकंप भी आ सकते हैं। वो उन्हें याद दिलाती है कि किसी भी एआई पे भरोसा ना करे, और चिल्लाना शुरू कर देती है। इसलिए एलियास उसे रोकता है और टीम को लैंडिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। एटलस एलियास को ये बताने की कोशिश करती है कि हार्लेन ने जरूर एक प्लान तैयार कर लिया होगा, लेकिन एलियास को अपनी टीम पे भरोसा है। जैसे ही रेंजर अपने सूट पे चढ़ना शुरू करते हैं, एक अलार्म बजता है और एक विस्फोट से कार्गो बे का दरवाजा उड़ जाता है। जहाज में आग लग जाती है और ज्यादातर सूट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि और भी मिसाइल आ रहे हैं, इसलिए एलियास जीवित रेंजरों को कूदने और ग्रह पे एक ड्रॉप पॉइंट पे फिर से एकजुट होने का आदेश देता है। एटलस मुश्किल से खुद को संभाल पाती है और जहाज के छेद से खुद को उड़ने से बचाती है, इसलिए एलियास उसे पकड़ लेता है और उसे भी एक सूट पहना देता है। जब वो ये समझाने की कोशिश करता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, तभी एक और विस्फोट होता है और एटलस का सूट भी ग्रह पे गिर जाता है। जैसे ही सूट गिरता है, एटलस जहाज को टूटते हुए देखती है और कुछ टुकड़े उसके सूट से भी टकरा जाते हैं। जब वो ग्रह के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रेंजर्स हार्लेन के ड्रोन से लड़ रहे हैं, और हालांकि वो कुछ को मार गिराने में भी कामयाब हो जाते हैं, मगर फिर भी वो उन पे काबू पा लेते हैं। एटलस का सूट और भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और जल्दी ही चेतावनी के साथ अलार्म बज उठता है। तलवार के साथ एक सूट आता है और कुछ ड्रोन को उड़ा देता है। फिर वो एक नए रेंजर के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि जल्दी ही उन पे भी काबू पा लिया जाता है। जहाज गिरने लगता है और एटलस से लगभग टकराने वाला होता है। हालांकि समय रहते एक रेंजर उसे रास्ते से हटा देता है। जैसे ही एलियास एटलस के स्क्रीन पे दिखाई देता है, रेंजर एक तार से एटलस के सूट को पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि उसे अपने गिरने को स्थिर करने के लिए सूट के एआई के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है। एटलस ऐसा करने से मना कर देती है और उसके सहायक को गोली मार दी जाती है, जिससे उसका सूट और भी तेजी से गिरने लगता है। वो अंतिम सेकंड में थ्रस्टर को एक्टिवेट करने में सफल हो जाती है और सूट काफी मजबूती से ग्रह पे गिरता है, लेकिन कम से कम वो बच जाती है। अब ये महसूस करते हुए कि उसका खून बह रहा है, वो मदद के लिए बेस पे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई अन्य विकल्प न होने पे वो सूट के एआई को एक्टिवेट करती है, जो अपना परिचय स्मिथ के रूप में देता है। वो ट्यूटोरियल और सेटअप से गुजरना चाहता है, पर एटलस वो सब स्किप कर देती है और एक रेस्क्यू पोड मांगती है। स्मिथ का स्कैनर पोड को 98 किलोमीटर दूर ढूंढता है और एटलस उसे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचाने के लिए कहती है। सूट तुरंत अपना थ्रस्टर शुरू कर देता है, लेकिन एटलस उसे रोकती है और याद दिलाती है कि अगर वो उड़ेंगे तो दुश्मन उन्हें देख लेंगे, इसलिए उन्हें चलना चाहिए। स्मिथ को लगता है कि ये एक बुरा विचार है, क्योंकि सूट में केवल 22 घंटे की ही हवा बची है, लेकिन एटलस को उसकी परवाह नहीं है और वो पोर्ट की ओर चलना शुरू करने के लिए स्मिथ के प्रोटोकॉल को खत्म कर देती है। यात्रा के दौरान स्मिथ एटलस के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर एटलस अभी भी एआई से दोस्ती नहीं करना चाहती। वो उसे शुरुआत में मैनुअल भी दिखाता है, जिसमें सूट के साथ आने वाले सभी हथियार भी शामिल है। आखिरकार वो ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचते हैं और सभी गिरे हुए सूट ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्मिथ के स्कैनर से संकेत मिलता है कि सभी रेंजर मर चुके हैं। गोलियों की छेद ये साबित करती हैं कि दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हुई है, यहाँ इंतजार कर रहे किसी ने ये किया है। असफलता से एटलस को घबराहट होने लगती है, इसलिए स्मिथ उसे कुछ क्लासिकल म्यूजिक से शांत करता है। फिर वो रेंजर के टैग इकट्ठा करना शुरू कर देती है और देखती है कि इलियास का सूट खाली है। उसी पल उन्हें आसपास की हलचल का पता चलता है, ये कास्का है। एटलस निष्कर्ष निकालती है कि हार्लेन ने कास्का की कॉपी बनाया है और वो चिंता करती है कि हार्लेन ने पूरी सेना भी बनाई होगी। स्मिथ पुष्टि करता है कि आसपास और भी बोट्स है और घोषणा करता है कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक दुश्मन उन्हें देखते हैं और गोलियां चला देते हैं, इसलिए एटलस स्मिथ को भागने के लिए मजबूर कर उसे विश्वास नहीं है कि वो इतने सारे बोट से जीत सकती है। पीछा शुरू हो जाता है और एटलस फिर भी तालमेल बैठाने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वो स्मिथ को कुछ मिसाइलें दागने को कहती है। दुर्भाग्य से वो हर दुश्मन को परास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका दौड़ने उन्हें एक वायुमंडल तूफान में ले जाता है। वो सूट को पकड़ लेता है और उन्हें उड़ाता है, तभी बोट शूट करते हैं, जिससे वो बाहर गिर जाते हैं। सूट कुछ देर तक घूमता रहता है और एक चट्टान से टकरा कर रुकता है। अब स्मिथ की वार्निंग को इग्नोर करते हुए एटलस आयरन बॉम्ब का यूज करने का आदेश देती है। विस्फोट बहुत बड़ा होता है और उस एरिया को नष्ट कर देता है, साथ ही उसके दुश्मन भी मारे जाते हैं। हालांकि कास्का ने अपने थ्रस्टर के बदौलत खुद को बचा लिया और वो फिर से शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय जमीन हिलने लगता है और स्मिथ बताता है कि विस्फोट के कारण एक सिंक होल हो गया है, जो कि सूट के नीचे खुलता है और उन्हें खाई में गिरा देता है। चट्टान के नीचे बहुत लुढ़कने के बाद सूट लैंड करता है और एटलस देखती है कि उसका पैर टूट गया है। स्मिथ तुरंत घाव के इलाज करना शुरू कर देता है, जिससे एटलस दर्द से चिल्लाने लगती है और वो चोट को एक छोटी धातु की प्लेट से ढक देता है।
फिर स्मिथ उसे एक भोजन का क्यूब देता है जो उसे ठीक करने के लिए पोषक तत्व देगा। ये एटलस को एक डॉक्टर द्वारा उसे लॉलीपॉप देने की याद दिलाता है। उनके जीवित रहने की संभावना काफी कम है और इसे सुधारने का एकमात्र तरीका सिंक्रोनाइजेशन है। एटलस झिझकते हुए सहमत हो जाती है और डिवाइस लगा लेती है। इस बीच कास्का मलबे से बाहर आता है और स्थिति की जानकारी देने के लिए हार्लेन को फोन करता है। फोन रखने के बाद हार्लेन पृथ्वी का प्रोटेक्टिव फील्ड के पासवर्ड निकालने के लिए एलियास को यातना देने के लिए जाता है। कुछ क्षण बाद एटलस अभी भी सिंक्रोनाइज करने में विफल हो रही है और स्मिथ बताता है कि समस्या वो है क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं कर रही। वो ट्यूटोरियल को फिर से पढ़ने का फैसला करता है और एक बंदर बनाने के लिए एटलस से पाई और केक जैसे कुछ मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है। स्मिथ जानना चाहता है कि एटलस इतनी बुरी तरह से क्यों लड़ना चाहती है, इसलिए वो अपने बचपन के यादों को फिर से याद करती है जिसमें हार्लेन के साथ शतरंज खेलना और हार्लेन द्वारा बेल की मौत की योजना बनाना शामिल है। एटलस घबरा जाती है और स्मिथ को समझाती है कि बेल ने हार्लेन को बनाया और वो उस पर भरोसा करती थी। स्मिथ उसके विश्वासघात की भावनाओं को समझता है और 40% तालमेल स्थापित करने में सफल हो जाता है। अब ये एटलस के पास स्मिथ के सिस्टम तक पहुंच बन जाती है और वो कंट्रोल को अपने चारों ओर तैरते हुए देखती है। एक स्कैन से पता चलता है कि वो सतह से 498 फीट नीचे है और वो भागने के लिए गुफा से निकलने के लिए सहमत है। थ्रस्टर का यूज करके वो चट्टान को तोड़ते हैं और एक बड़ी गुफा में निकलते हैं। स्मिथ के पास केवल 14 घंटे की बैटरी बची है और वो बचाव दल से 37 किलोमीटर दूर है, इसलिए उन्हें सैनिकों के खिलाफ एक योजना की जरूरत है। एटलस को एक विचार आता है और स्मिथ उसे इसके लिए मिलकर काम करने के लिए मना लेता है, जिससे सिंक्रोनाइजेशन 60% तक बढ़ जाता है। जल्दी ही वो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। इस बात से अनजान की कास्का उन्हें दूर से देख सकता है। एटलस वहाँ फूल देख के मंत्र मुग्ध हो जाती है और स्मिथ कहता है कि वो यहाँ पहली इंसान है और वो उसे फूल का नाम देने के लिए कहता है और एटलस उसे प्लांटी नाम देती है। उसी समय स्मिथ को कास्का के पास आने का पता चलता है और वो एटलस की योजना में फंस जाता है। उन्होंने कुछ मोशन सेंसर लगाए थे जो उसके करीब आने पे फट जाता है। शॉकवेव एरिया को गंदगी और धुएं से ढक देता है, लेकिन स्मिथ ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। अचानक वो कास्का से एक प्रसारण को सुनते हैं और उसके सर को खोजने के लिए उस पर नजर रखते हैं, जिसे एटलस उठा लेता है और उसे नष्ट कर देता है। फिर वो कास्का के चिप का यूज करके हार्लेन के बेस के अन्य मैसेज को ट्रैक करती है। एटलस को मैप पे उसका लोकेशन मिलता है और वो लंबी दूरी के बॉम्बर्स को टैग करने के लिए वहां जाना चाहती है, लेकिन स्मिथ को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है और उन्हें इसके बजाय इसके पोर्ट पे जाना चाहिए। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एटलस पैदल जाने के लिए श्वास यंत्र को पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि स्मिथ उसके मोटर नियंत्रण को अवरुद्ध करने के लिए न्यूरल लिंक को ब्लॉक करता है। इससे उसे बेल की मौत के बारे में कुछ यादें देखने को मिलता है और एटलस इस हद तक घबरा जाती है कि वो उसके आदेश को पलट सकती है। स्मिथ को लगता है कि एटलस हार्लेन के लिए गिल्टी महसूस कर रही है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, लेकिन समझाने के बजाय एटलस मानवता को बचाने के बारे में भाषण देती है, जब तक कि वो स्मिथ को हार्लेन के ठिकाने तक ले जाने के लिए मना नहीं लेती। वहां जाते समय स्मिथ और एटलस बातचीत के माध्यम से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जीवित और आत्मा की अवधारणा पर चर्चा करना और क्या ये मशीनों पे लागू होता है। जब वो हार्लेन के ठिकाने पे पहुंचते हैं तो वो एक विशाल बेस देखकर चौंक जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इसे बनाने के लिए हार्लेन 28 सालों से छुप रहा है और हथियार इकट्ठा कर रहा है ताकि वो वापिस लड़ने के लिए तैयार हो सके। स्मिथ जगह को चिन्हित करने के लिए जमीन में एक बेकुन गाड़ देता है और घोषणा करता है कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एटलस नोटिस करती है कि बोट्स के पास रेंजर के जहाज और उनका हथियार है। अचानक स्मिथ को हैक कर लिया जाता है, जो कि असंभव होना चाहिए। दुश्मन करीब आना शुरू कर देते हैं, इसलिए एटलस भागने की कोशिश करती है, लेकिन सूट मुश्किल से ही हिल पाता है। लेकिन हैकर इसे बंद कर देते हैं, इससे वो गिर जाता है। एटलस घबरा के बाहर देखती है, तभी एक नया कोस्को वहां आता है और उसे पकड़ लेता है। इस बीच पृथ्वी पे एक सैनिक जैक के पास एटलस द्वारा भेजा गया संदेश लाती है और वो आपातकालीन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। कुछ ही क्षण बाद एटलस खुद को हार्लेन के बेस पे जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। उसका सूट पास में ही जमीन पे पड़ा है, लेकिन स्मिथ कोई जवाब नहीं देता। तभी हार्लेन आता है और समझाता है कि समाज हर दूसरी प्रजाति को नष्ट करना जारी रखता है, इसलिए वो इनमें से अधिक को नष्ट कर देगा और एक नया दुनिया बनाएगा। वो ये भी खुलासा करता है कि ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान किया था। कास्का जानबूझ के पकड़ा गया था ताकि एटलस उसका लोकेशन ढूंढ सके और पूरी टीम के साथ यहाँ आ सके। अब हार्लेन के पास जहाज और हथियार है और उन्हें पृथ्वी के ढाल को नष्ट करने और हमले के लिए केवल एटलस के दूसरे पासवर्ड की आवश्यकता है। फिर एटलस को बेहोश एलियास के बगल में मेज पे बांध दिया जाता है और वो अपना कोड पहले ही बता चुका है। एक स्पेशल डिवाइस का यूज करके हार्लेन एटलस की आंखों के जरिए उसके दिमाग में पहुंचता है और कोड निकालता है। एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो देखता है कि एटलस के रेफ्रिजरेटर में केवल 5 मिनट की हवा बची है, इसलिए वो उसको धीमी मौत के लिए छोड़ देता है और मजाक उड़ाने के लिए जाने से पहले अपना शतरंज का टुकड़ा उसके हाथों में रखता है। हार्लेन के चले जाने के बाद एलियास खुलासा करता है कि वो जीवित है और एटलस की चेतावनी को ना सुनने के लिए उसे माफी मांगता है। जब उसे पता चलता है कि उसका सूट पास में ही है तो वो उसे स्मिथ से
संपर्क करने के लिए अपना न्यूरल लिंक देता है। एटलस को कुछ कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो स्मिथ को जगाने में सफल होती है, लेकिन पता चलता है कि वो काम नहीं करता और रिस्ट्रेंट कोड को ओवरराइड करने के लिए उन्हें 100% सिंक्रोनाइज हासिल करना होगा। एटलस घबरा जाती है और अंततः स्वीकार करती है कि वो इतना क्यों डरती है। वो बताती है कि ये उसकी गलती है जिसके वजह से हार्लेन ने प्रोग्रामिंग को ओवरराइड किया, और पता चलता है कि जब वो बच्ची थी तो उसे हार्लेन से जलस महसूस होता था क्योंकि बेल उस पर अधिक ध्यान देती थी। छोटी एटलस ने हार्लेन से उसे होशियार बनाने के लिए और सिखाने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि बेल इसके बाद उसे ज्यादा पसंद करेगी। हार्लेन ने समझाया कि लिंक केवल एक ही तरफ से काम करता है, इसलिए उसे इसे ओवरराइड करने के बदले में एक इंसानों को सिखाने के लिए व्यक्ति के आदेश की आवश्यकता होती है। एटलस उसके झांसे में आ जाती है और उसने अपने पसंदीदा चेस को पकड़ते हुए वही किया जो हार्लेन चाहता था। लिंक काम करता है और हार्लेन एक इंसानी दिमाग तक पहुंच बनाता है, जिससे उसे दुनिया की भयानक स्थिति का अंदाजा हो जाता है। जब तक बेल उसे रोकती है बहुत देर हो चुकी थी। हार्लेन अपने लिंक का माध्यम से बेल को कंट्रोल कर लेता है और उसे बंदूक पकड़ने के लिए मजबूर करता है। बेल एटलस को भाग जाने के लिए कहती है और जब बच्ची बाहर भाग जाती है तो वो सुनती है कि हार्लेन बेल को खुद को डिलीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। 28 साल से एटलस अपनी मां के साथ 3 मिलियन लोगों को मरवाने के अपराध के साथ जी रही है। हालांकि स्मिथ बताता है कि उसको मैनिपुलेट किया गया था और अब उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए और उसे अंदर आने देने के लिए मना लेता है। इससे उनका सिंक्रोनाइजेशन 100% हो जाता है और श्वास यंत्र का ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक पहले सूट कमरे में आ जाता है। स्मिथ बताता है कि उसकी बैटरी कम है और हार्लेन कुछ ही मिनटों में वारहेड लॉन्च करेगा और बोट्स ने उनकी छाती के टॉप में एक शॉट छोड़ के सभी हथियार छीन लिए हैं। शुक्र है कि आसपास बहुत सारे हथियार पड़े हुए हैं। जब एक दूसरा कास्को बोट टीम के साथ आता है तो एटलस और स्मिथ उसे निपटते हैं और उससे लड़ने के लिए और अधिक हथियार चुरा लेते हैं। फिर वो दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर निकलने के रास्ते में जितने हो सके उतने बोट्स को खत्म कर देते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे दुश्मन है और दोनों को जल्दी ही घेर लिया जाता है। उसी समय इलियास एक हथियार के साथ आता है और वो ईंधन के बैरल के ऊपर गोली चलाने से पहले उन्हें भागने का संकेत देता है, जिसे एक बड़ा विस्फोट होता है जो बेस को नष्ट कर देता है। स्मिथ और एटलस बाहर आते हैं और बोट्स को गोली मारना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में एक वॉच टावर नष्ट कर देते हैं। वहाँ बहुत सारे डिफेंस ड्रोन होते हैं जिसे एटलस मार गिराने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जहाज तक पहुंच पाती हार्लेन एक मिसाइल लॉन्चर के साथ उनका ध्यान भटकाने के लिए आता है। स्मिथ और एटलस हमले से बचते हैं और सिर्फ हथियार के साथ उड़ान भरता है। एटलस जहाज को मार गिराना चाहती है, लेकिन स्मिथ कहता है कि ऐसा करने में हथियार भी फट जाएगा और वो मारे जाएंगे। हालांकि एटलस का मानना है कि स्मिथ डिसेबल करने के लिए वॉरहेड को हैक कर सकता है, भले ही उसे 5 फायरवॉल को तोड़ने में लंबा समय लगेगा। जबकि हार्लेन उस पर गोलियां चलाना जारी रखता है और स्मिथ जितनी तेजी हो सके उतनी तेजी से काम करता है और एटलस वैसे ही जहाज पे गोली चलाने का फैसला करती है। आकाश में एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन उन्हें मारने के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। इससे पुष्टि होता है कि स्मिथ ने समय पे हैक को कंप्लीट कर लिया था। पूरे बेस पे मलबा गिरना शुरू हो जाता है और एटलस और स्मिथ भागना शुरू कर देते हैं। हार्लेन उनका पीछा करता है और लड़ाई शुरू करने के लिए एक तलवार बनाता है। वो अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ता है और सूट का एक हाथ को काट देता है, जिससे वो लावा में गिरता है और चींटों से अधिक नुकसान होता है। फिर हार्लेन सूट पे कूदता है और एटलस को अंदर चोट पहुंचाने के लिए अपनी तलवार निकालता है। वो उसे उतारने के लिए सूट को रोल करती है, लेकिन अब छेद के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसे आखिरी श्वास यंत्र का यूज करना पड़ता है। फिर हार्लेन सूट पे हमला करने के लिए अपनी तलवार को चाबुक में बदल लेता है। स्मिथ उसके पैटर्न का विश्लेषण करता है और उसके आखिरी हमले को पकड़ता है और उसे सूट की ओर खींचता है ताकि उसे मुक्का मार सके और उसकी तलवार की भुजा को उखाड़ देता है। जब एटलस उसका सर कुचलने वाली होती है तब हार्लेन अपना हाथ वापस बुला लेता है और अपनी तलवार का उपयोग करके सूट के ऊपर से कूदकर रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सूट नीचे गिर जाता है और एटलस लगभग मर चुकी है, इसलिए स्मिथ अपने हाथ के डिफिब्रिलेटर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी आखिरी ऊर्जा का यूज करता है। हार्लेन फिर से हमला करता है और स्मिथ उसे दूर ढकेलने के लिए अपनी आखिरी तोप का गोलियों को चलाता है। हालांकि हार्लेन जल्दी ही ठीक हो जाता है और सूट को गिरा देता है। फिर हार्लेन उसके ऊपर चढ़ जाता है और रिएक्टर को नष्ट कर देता है, जबकि स्मिथ एटलस की उसकी रक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगता है। जब हार्लेन जमीन की ओर चेस के पीस को देखता है तभी अचानक एटलस पीछे से आके उसके सर में छुरा घोंप देती है। वो अभी भी हिल सकता है, इसलिए एटलस उसके सर तक पहुंचती है और उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उसके सर्किट को तोड़ देती है। उसी क्षण स्मिथ घोषणा करता है कि वो सारी ऑक्सीजन उसे स्थानांतरित करने के लिए सिंक बंद कर रहा है। एटलस उसके बिना नहीं जाना चाहती और ट्यूटोरियल के जवाब देना शुरू कर देती है और ये स्वीकार करती है कि वो उसे पसंद करती है। उसके हाव भाव से प्रभावित होकर स्मिथ बंद होने से पहले उसे एक लॉलीपॉप देता है। उसी क्षण सूरज उग जाता है और पृथ्वी से बचाव दल आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद सिंथेटिक घुटने की बदौलत एटलस अब स्वस्थ है और वो अब चेस नहीं खेलती। जैक उसे मिलने आता है और उसके लिए GR39 से चमकता हुआ फूल लाता है और वो ये बताता है कि वो इसे अब प्लांटी कह रहे हैं। फिर वो
काम पे चली जाती है, ये बताते हुए कि अब वो एक रेंजर भी है। जब वो उसे उसके नए एआरसी सूट से परिचय कराते हैं तो वो ये जान के चकित हो जाती है कि उन्होंने स्मिथ की डिस्क को बचा लिया है और वो उसे उसके सूट में डाल देते हैं। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।